जैसे मोदी जी ने सारे स्थलों को वापस से उनका रिक्रिएशन किया है, वैसे हम लोग भी चाहते हैं कि इस चर्च का भी रिक्रिएशन हो। The Almighty God gave His one and only Son, Jesus Christ, to be born over here and walk on this earth as a human being and suffer, and He died and was buried, and we believe He नमस्कार rose on the दोस्तों, मैं third हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज़। दोस्तों, आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म हुआ था और ये हम यहाँ पर बनारस में हैं और ये चर्च जो है इस चर्च पर है और यहाँ पर ये मैम है। मैम से उनके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे कि मैम प्रभु यीशु का क्या संदेश था, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में। पहले तो आपका राज 24 न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनीता पॉलिन डे, प्रधानाचार्य WH स्मिथ मेमोरियल स्कूल, और मैं सचिव हूँ सेंट मैरीज चर्च 61 कैंट की। और मैं बताना चाहूँगी कि ये वाराणसी का सबसे पहला गिरजा था जो कि बनाया गया यहाँ पे। ये 1812 में ये शुरू हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन, और 1824 में जो है ये कंप्लीट हुआ इसके पोर्टिको में। और आज हम लोग बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं क्रिसमस का मेन मैसेज ये है कि जो हमारे जो पड़ोसी हैं हम लोग को उनको उतना ही प्यार करना है और उतना ही भाईचारा उनके साथ दिखाना है जो हम चाहेंगे कि और लोग हमसे दिखाएं। और ये जो संदेश है ये प्रभु यीशु मसीह जो गॉड है, ऑलमाइटी गॉड, वी क्रिश्चियंस बिलीव कि ऑलमाइटी गॉड गेव हिज वन एंड ओनली सन Jesus Christ to be born over here and walk on this earth as a human being and suffer, and He died and was buried, and we believe He rose on the third day, and those of us who believe in Him, हम लोग को जो है अमन, शांति और सैल्वेशन मिलेगा, मोक्ष मिलेगा हम लोग को। और आज का दिन जो हम लोग ये मनाते हैं, हम लोग हमेशा पूरे ही विश्व के लिए जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं हमेशा सेवा में विश्वास करते हैं, क्योंकि जीसस ने सिखाया है सेवा करना। और हम लोग चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, अमन हो और भाईचारा हो। यही जो है संदेश है क्रिसमस का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, धन्यवाद। दोस्तों, तो आज ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ था और जिस प्रकार से धूमधाम के साथ मनाया जाता है पूरे दुनिया में प्रभु यीशु का जन्म, और हम हैं इस समय वाराणसी के काशी में। और ये वाराणसी का जो एक गैरिसन चर्च जो है काफ़ी पुराना, करीब 200 साल पुराना ये चर्च है। और दुर्भाग्य की ये बात कहा जाए कि जिस प्रकार से ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुका है, इतना पुराना चर्च होते हुए भी किस प्रकार से कि देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ज़रा उधर भी दिखा दीजिए। ये एक जिस प्रकार से पर्यटन की दृष्टि से काशी जो हब कहा जाता है सारनाथ है, और ये विश्वनाथ कॉरिडोर को भी सरकार ने बनाया है। तो ऐसे इस चर्च का भी करीब बनारस का इधर पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चर्च होगा। और यहाँ पर कुछ युवा लोग यहाँ पर आए हुए थे, उनसे हम जानकारी लेंगे। मैम, आपका पहले तो राज 24 न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू। आज प्रभु यीशु का जन्मदिन है और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि जैसे हम लोग खुशी मनाते हैं कि आज प्रभु यीशु आए हैं इस धरती पे, उनका जन्म हुआ है, तो खुशियाँ ही खुशियाँ रहे पूरी पृथ्वी में सबके लिए। हम लोग सबके लिए दुआ करते हैं और सब कोविड से बचे और अपना ध्यान रखें। आने वाले 3 महीने बहुत ही कठिन है हमारे लिए, तो हम लोग उस चीज़ के लिए प्रयास करें कि कम से कम क्राउडेड जगह पे जाए, मास्क लगाएं और अपना ध्यान रखें। मैम ने कितना बहुत बड़ी बात कहा है कि जिस प्रकार से कोविड काल पुनः प्रारंभ हो रहा है और लोगों को बचने का संदेश प्रभु यीशु भी इसी तरह से लोगों को संदेश दिया करते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बातें हैं कि जिस प्रकार से ये चर्च मैम खंडहर में है और इतना अच्छा रहते हुए यहाँ पर हम जब देख रहे हैं, अब मेरे पास वो शब्द भी कम पड़ रहे हैं कि इस तरह से जो चर्च है खंडहर में हो चुका है। इसके बारे में यहाँ के सांसद जो और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस चर्च के लिए आप?
सबसे पहले ये कि हम लोग का बचपन इस चर्च में बीता है, तो हमने इस चर्च को उस हालत में देखा है जो पूरे काशी का सबसे सुंदर चर्च था कभी। तो इसकी छत ढल गई, इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, जबकि ये बहुत पुराना एक स्थल है। जैसे मोदी जी ने सारे स्थलों को वापस से उनका रिक्रिएशन किया है, वैसे हम लोग भी चाहते हैं कि इस चर्च का भी रिक्रिएशन हो, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे इमोशन से जुड़ा है ये चर्च, क्योंकि हम यहाँ बचपन से आए हैं, देखे हैं, और यहाँ बहुत लोग आते थे। जब हम लोग छोटे थे तो बहुत लोग आते थे, पर स्थिति ये ऐसी इसकी स्थिति हो गई कि लोग धीरे धीरे अपने चर्च से ही दूर होते गए। तो मैम ने कितना बहुत बड़ी बात कहा है कि हमारे इमोशन, हमारे इस भावना से ये जुड़ा हुआ है। और जब प्रभु यीशु का ये संदेश था कि लोग शांति, अमन, चैन रखें, लेकिन जिस प्रकार से आज अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे भैया आप बढ़ते हुए आइए और इस चर्च के बारे में हम दिखाएंगे, मुझे खुद ही शर्म आ रहा है कि ये गैरिसन जो चर्च है आज अपने खुद बदहाली की स्थिति में है। और काफ़ी देखिए कितनी पुरानी 200 साल लगभग बताया जा रहा है, वहाँ पर उस तरह से इसमें दरारें आ चुकी हैं। और अंदर हम दिखाएंगे और यहाँ के जो कर्ता धर्ता इस चर्च के बारे में उनसे जानकारी लेंगे कि कैसी आज प्रभु यीशु का जो उल्लास किस प्रकार से मनाया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर कैसे कैसे इस तरह से यहाँ पर सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि इस चर्च की स्थिति क्या है। लेकिन कहें भैया किसकी गलती दें और दोष दें कि एक तरफ सफाई अभियान चालू है तो एक तरफ विश्वनाथ कॉरिडोर चल रहा है। अब थोड़ा सा मेरी बात आप लोगों को अटपटा लगेगा, लेकिन ये भी एक धार्मिक स्थल है और किसी के सेंटिमेंट से भी जुड़ा हुआ है और सभी हमारे देश के लोग हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। तो सर आपका पहले आप बताइए आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम स्टैनली आर्लैंड है जी। सर ये जो चर्च है काफ़ी मैं देख रहा हूँ, देखिए उधर भी अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाइए भैया जरा, और पूरा ये जर्जर करीब 200 साल भी लगभग गिरने ही वाला, देखिए कभी भी ये धराशायी हो सकता है। ये हमारा छत जो है आप अंदर का जो आप देख रहे हैं ये तो कम से कम गिरे कब 5-6 साल हो गया, लेकिन हमारे पास इतना वो नहीं है, धन नहीं है कि हमारे पास संगति लोगों की कम होने के कारण जो है लोग सब यहाँ से चले गए। और हमारे परिवार के कुछ ही सदस्य हैं जो इस चर्च की देखभाल में लगे हुए हैं। स्मिथ स्कूल में हमारी बहन है जो प्रिंसिपल हैं, उनका परिवार, और हमारे एक भाई हैं यहाँ पे टोनी बेल्स, और हम लोग मिल करके इस पर चला रहे हैं किसी तरह से। और हम चाहते हैं कि इसमें जो है सरकार का सहयोग हो। आप देख सकते हैं ये पिलर कितना मजबूत और कितना पुराना है, लेकिन किसी तरह से हम लोग इस चर्च में इबादत वो कर रहे हैं। सर मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा, जैसे आपने कहा है कि हम लोगों के पास इतना धन नहीं है कि मतलब इसको हम ये कर सकते हैं, तो ये किसी व्यक्ति विशेष की तो प्रॉपर्टी है नहीं। जब है ये देश की और संस्था की, लोगों के सेंटिमेंट से है, तो उस तरह से तो इस पे सरकार को भी तो ध्यान देना चाहिए ना। सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने अपने डायसिस के जो बिशप हैं उनसे भी आग्रह किया है, वो भी इस चीज़ को करने के लिए हमारा सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो इसमें पूरी क्षमता चाहिए वो सरकार के पास ही है, जो बड़े बड़े कॉरिडोर्स और ये सारी चीज़ों को बना रहे हैं। इस तरफ भी हमारा ध्यान दें कि हम लोग भी इस भारतवर्ष के एक कौम है, क्रिश्चियन कौम है, जो कि कई सालों से आपके यहाँ पर इबादत करते आ रहे हैं। और आपने सबको देखा है, तो इस धर्म में मानने वालों की छोटी सी एक जो चर्च है इसकी भी देखभाल करने में आप लोग सहयोग करें, तो इसके लिए हम लोग की तरफ से बहुत बहुत आपको दुआएं ईश्वर की तरफ से मिलेंगी। सर कितनी बहुत बड़ी बात कहा है कि हम भी इसी देश के हैं और यहाँ पर हम लोग भी शांति और अमन चैन के लिए, प्रभु यीशु का भी यही संदेश था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पीड़ा है और देश के प्रधानमंत्री के लिए मैं क्या बताऊं, ये कलंक की बात होगी कि उनके ही यहाँ के जहाँ के वो सांसद हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और इतनी बड़ी चर्च जो है शायद उनको न मालूम हो। ये शर्म की बात है और इसका
द्वार होना चाहिए कि कैसे है। और देखिए एक चाचा यहाँ पर हैं, काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, जो इस चर्च के अंदर रहते हैं। देखिए एक बार फिर मेरी नज़र उस दीवार तक जा रही है कि वहाँ तक कैसे जो है कभी भी ये धराशायी हो सकता है और किस प्रकार से है। तो चाचा यहाँ पर रहते हैं। क्या नाम पड़ी आपका? प्रदीप मल्लिक। आप इसको देखते हैं यहाँ यही का पे? देखभाल हमारा है, आज 25 साल हो गए हमको 25 सेवा साल से करते इसमें हुए। रहते हैं। जी। ये तो काफी जीर्ण शीर्ण हो चुका है। अरे शुरू में तो ये गिरा एक हिस्सा, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए ये पानी खाने लगा। हमने कहा कई बार कि इसको जरा सा देखिए छत को, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। वो पानी खाते खाते धरन सब सड़ना शुरू हो गया, और सड़ते सड़ते ये गिरा, फिर उसके बाद इधर से गिर गया, और एक लोहा गिरा था धरन, ये लोहा वाला। ये तो भाग मनाइए कि ये गाटर यहाँ गिरा करके रुक गया, नहीं तो ये खंबा भी चला गया होता। हाँ, कोई आहत नहीं हुआ। हम भी उस दिन जब आए थे, जब ये गिरा था, तो दरवाज़ा उधर से खोलते थे पीछे से, और जैसे ही खोला हमने तो एकदम लाइट दिखाई दिया, तो हम घबरा गए कि ये क्या हो गया। तब जब ऐसे ताका तो हमने कही बाप रे बाप, तो पूरी धरन पटिया सब चलाया नीचे। उसके बाद जो है तब ये हटा है, उसके बाद तब ये सफाई होने के बाद फिर ये गिर गया आगे का। और ये जब गिरा बहुत दिन हो गया इसको सफाई करते करते, लोग जल्दी आना ही नहीं चाहते थे, डर के मारे कि भैया इसमें जो इतना भयंकर दिखाई दे रहा है, कहीं गिर पड़ा कुछ तो और मुश्किल हो जाए। फिर बाद में ये हम लोगों का प्रार्थना के लिए, पहले तो हम बाहर करते थे बैठ करके, लेकिन बाद में जो है इसको ठीक किया हमने कि जब बीच का हिस्सा खाली हो गया तब इसको हमने बनाया। अब बना करके अब इसी में पूरा प्रार्थना कि जिस प्रकार से ये बनारस का सबसे पुराना, पूरा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना ये जो चर्च होगा, और यहाँ पर जिस प्रकार से आज प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। और मैं दिखा रहा हूँ विभिन्न गिरजाघरों में, चर्चों में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसलिए लोग आने से डरते हैं कि ये कभी भी धराशायी हो सकता है, गिर सकता है। अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोग यहाँ पर आकर के प्रभु यीशु की आज पूजा पाठ करते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आज जिस प्रकार से है, ऐसी स्थिति है कि इसको ध्यान दे। और मैं आपसे बार बार मेरी वो नज़रें जो है उस पे जा रही है। देखिए वो कैमरा में गिरने वाला कभी भी धराशायी हो सकता है इस तरीके से। लेकिन कौन किसको कहे, जब कोई घटना घट जाएगी तो लोग जिम्मेदारी लेते हैं। उससे पहले भैया इस शासन प्रशासन को भी कुंभकर्ण तंत्र निद्रा में सोई हुई सरकार को कुछ नहीं मालूम चलने वाला है, और कैसे ये अमन शांति और चैन का पैगाम होता रहेगा। सब लोग यही कहते रहेंगे क्या वास्तविक यही राम राज्य है। अरे भैया कम से कम देखो यहाँ पर सब लोग अपने ही भाईचारे हैं, और भाईचारा का यहाँ पर मिसाल संदेश दिया जाता है। तो कैसे होगा, आप कम से कम देखिए। मोदी जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ये आपका संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ पर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ आज तक राज 24 न्यूज में वाराणसी से राजन ओझा, धन्यवाद।